नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 53 यानी 53। टॉपिक जो है आज का हमारा वो है लोकोक्ति। कल हमने मुहावरे पढ़े थे, आज लोकोक्ति का अर्थ, परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। लोकोक्ति, देखो लोकोक्ति का मतलब होता है लोक प्लस उक्ति, यानी लोक यानी संसार और उक्ति यानी कहावत। इसका शाब्दिक अर्थ है संसार में प्रचलित कहावत, यानी ऐसी कहावत जो संसार के अंदर प्रचलित है। ठीक है, यानी लोगों द्वारा कही जाने वाली कुछ विशेष बात कह सकते हो आप। ठीक है, तो लोक प्लस उक्ति यानी संसार, लोक यानी संसार और उक्ति यानी कहावत, जिसका शाब्दिक अर्थ है संसार में प्रचलित कहावत। जो संसार में प्रचलित कहावत होती है उसको कहते हैं लोकोक्ति। परिभाषा की बात करें तो दोस्तों, लोक व्यवहार में प्रचलित वह उक्ति जो वर्षों के अनुभव के द्वारा एक वाक्य में प्रयोग की जाती है, लोकोक्ति या कहावत कहलाती है। कहने का मतलब लोक व्यवहार के यानी लोगों के व्यवहार में प्रचलित वह उक्ति जो वर्षों के अनुभव के द्वारा एक वाक्य में प्रयोग की जाती है, लोकोक्ति या फिर कहावत कहलाती है। जैसे कि देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। अब काला अक्षर भैंस बराबर यानी उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है अनपढ़। कहने का मतलब कोई कहते ना, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़। उसी प्रकार से अगला है काठ का उल्लू यानी निकट मूर्ख। उसी प्रकार से कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी विपरीत लोगों का होना। राजा भोज और गंगू तेली में बहुत अंतर, रात दिन का फर्क। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे लोकोक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें पहली विशेषता है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य या उपवाक्य होती है। लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य या फिर उपवाक्य होती हैं। दूसरी बात है कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और ये किसी वाक्य पर आश्रित नहीं होती। तीसरी विशेषता, लोकोक्ति में क्रिया का होना या ना होना आवश्यक नहीं है, यानी लोकोक्ति के अंदर क्रिया का होना या नहीं होना कोई आवश्यक नहीं है। चौथी बात है कि लोकोक्ति का कभी सामान्य अर्थ और कभी सांकेतिक अर्थ होता है, यानी लोकोक्ति का कभी तो सामान्य अर्थ होता है, कभी सांकेतिक अर्थ भी होता है। और पांचवी विशेषता है लोकोक्ति का वाक्यों के साथ प्रयोग करते समय किसी अन्य अर्थ के परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होती, अर्थात ज्यों का त्यों अर्थ भी प्रयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे अब कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और उनके अर्थ हैं। तो देखिए, जैसे लोकोक्ति है अंधों में काना राजा, यानी गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। उसी प्रकार से अंधा पीछे कुत्ता खाए, यानी अंधी पीछे कुत्ता खाए, ये कहावत या लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ होता है कमाए कोई खाए कोई। उसी प्रकार से अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी स्वयं के घर निर्बल भी बलवान होता है। और देखिए, अपनी करनी पार उतरनी, यानी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये इसका अर्थ हुआ। उसी प्रकार से लोकोक्ति है एक पंथ दो काज, इसका अर्थ है दोहरा लाभ। फिर लोकोक्ति एक अकेला दो 11, यानी संगठन में शक्ति होती है। उसी प्रकार से जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, यानी दोनों समान दुष्ट प्रवृत्ति के होना। अब दोस्तों आगे और देखिए, और उदाहरण है जैसा देश वैसा बेस, यानी जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो। उसी प्रकार से जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। उसी प्रकार से और कहावत है कोयले की दलाली में मुँह काला, जिसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। अब कहावत है खरी मजूरी सोखा काम, यानी तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। और देखिए कहावत हाथी निकल गया
दूम रह गई यानी थोड़ा सा शेष रहना। नेकी कर कुएं में डाल यानी उपकार करके उसका बखान नहीं करना चाहिए, यानी उपकार करने के बाद उसका बखान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से सहज पके सो मीठा होए यानी धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को देखिए दोस्तों, और हैं अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है यानी जिसका अर्थ एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम कर देता है। और देखिए चौथे जी छब्बे जी बनने गए दुब्बे जी रह गए यानी लाभ के स्थान पर आने होना। उसी प्रकार से ओसे की प्रीति बालू की भीति यानी दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यानी अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना। उसी प्रकार से दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, जिसका अर्थ है अनिश्चय की स्थिति करने पर सफलता नहीं मिलती। उसी प्रकार से और कहावतें हाथी के पाँव में सबका पाँव यानी एक बड़ा प्रयास सभी छोटे प्रयासों के बराबर होता है। उसी प्रकार से देखिए कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती यानी चालाकी से एक बार काम निकलता है, बार बार चालाकी नहीं चलती। आगे और देखिए। अब दोस्तों हमारी जो लोकोक्ति वाली क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने इसमें लोकोक्ति पढ़ी, लोकोक्ति के अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी और इस कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ पढ़ी। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।